धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म को जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से अलग करना और धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाना। स्टॉप। यह राज्य को धर्म से अलग करने और सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता और सभी धर्मों की सहिष्णुता पर जोर देता है। स्टॉप। यह सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए समान अवसर और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने के लिए भी खड़ा है। पैरा। धर्मनिरपेक्ष परंपराएं भारत के इतिहास में बहुत गहरी जड़ें हैं। फुल स्टॉप। भारतीय संस्कृति विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और सामाजिक आंदोलनों से सम्मिश्रण पर आधारित है। पूर्ण विराम। प्राचीन भारत में, सनातन धर्म को मूल रूप से विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का स्वागत करने और उन्हें एक सामान्य मुख्य धारा में एकीकृत करने का प्रयास करके एक समग्र धर्म के रूप में विकसित होने की अनुमति दी गई थी। फुल स्टॉप। भारतीय धरती पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म के आगमन के बाद भी, भारतीय सहिष्णुता और विभिन्न धर्म के सहअस्तित्व की खोज जारी रही। फुल स्टॉप। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से भी धर्मनिरपेक्षता की भावना को मजबूत और समृद्ध किया गया था, हालांकि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। विराम। हालांकि, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्ष परंपरा और लोकाचार की विशेषता थी। पूर्ण विराम। गांधी जी धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक समुदायों के भाईचारे के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित थे और सत्य का अनुसरण करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता ऐतिहासिक परिवर्तन के प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक मानवतावाद के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित थी। पैरा। धर्मनिरपेक्षता शब्द धर्मनिरपेक्षता की वैदिक अवधारणा के समान है, अर्थात धर्म के प्रति राज्य की उदासीनता। फुल स्टॉप। पश्चिमी समाजों द्वारा अपनाया गया धर्मनिरपेक्षता का मॉडल धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव पर आधारित है। पूर्ण विराम। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन संबंधित है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। फुल स्टॉप। विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों द्वारा गले और प्रचारित इन अवधारणाओं को सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख लोकाचार को दर्शाता है। भारत में अधिकाधिक राज्य धर्म नहीं हैं। स्टॉप। हालांकि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता जैसे मामलों पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून एवं एक व्यक्ति के धर्म के साथ भिन्न होते हैं। स्टॉप। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है और विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्राप्त करना चाहता है। स्टॉप। संविधान के विभिन्न प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता के सभी बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। स्टॉप। सेक्युलर शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र देश है। स्टॉप। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि संवैधानिक रूप से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई राज्य धर्म नहीं है। स्टॉप। और यह कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा
और स्वीकार करेगा और किसी विशेष धर्म का पक्ष या संरक्षण नहीं करेगा। स्टॉप। जबकि कॉमा अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। कॉमा अनुच्छेद 15 जाति, कॉमा धर्म, कॉमा लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को व्यापक संभव सीमा तक बढ़ाता है। स्टॉप। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कॉमा अर्थात सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, कॉमा अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। स्टॉप। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक समूह या व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने और धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। स्टॉप। अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य हैं, कॉमा सभी नागरिकों को सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बाध्य करता है। पैरा। जबकि भारतीय संविधान राज्य को धर्म के प्रति बिल्कुल तटस्थ घोषित करता है, कॉमा हमारा समाज धर्म में डूबा हुआ है, विराम धर्म और राजनीति के मिलन ने, कॉमा जो धर्म, कॉमा जाति और जातीयता जैसी मौलिक पहचान के आधार पर वोट जुटाना है, कॉमा ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल दिया है। स्टॉप। सांप्रदायिक राजनीति सामाजिक दायरे के सांप्रदायिकरण, कॉमा अल्पसंख्यकों के खिलाफ मिथकों और रूढ़ियों को फैलाकर, कॉमा तर्कसंगत मूल्यों से जुड़कर और एक विभाजनकारी वैचारिक प्रचार और राजनीति का अभ्यास करके संचालित होती है। स्टॉप। पैरा। किसी एक धार्मिक समूह के राजनेता दूसरे समूह के प्रतिस्पर्धी राजनेताओं की ओर ले जाते हैं, कॉमा जिसके परिणाम स्वरूप अंतर धार्मिक संघर्ष होता है। पैरा। सांप्रदायिकता की अभिव्यक्तियों में से एक सांप्रदायिक दंगे हैं, विराम हाल ही के दिनों में भी, कॉमा सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुई है, विराम हाल ही के वर्षों में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम स्वरूप केवल गायों को मारने और गौमांस खाने के संदेह में भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई है। स्टॉप। हाल के वर्षों में, कॉमा ISIS जैसे समूहों द्वारा मुस्लिम युवाओं को प्रेरित और कट्टरपंथी बनने की छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जो भारत और दुनिया के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। स्टॉप। एक बहुलवादी समाज में, कॉमा धर्मनिरपेक्षता को पोषित करने का सबसे अच्छा तरीका राज्य की तटस्थता का सख्ती से पालन करने के बजाय धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार करना है। स्टॉप। मूल्य शिक्षा सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि जो युवा पीढ़ी को न केवल अपनी धार्मिक परंपराओं बल्कि देश के अन्य धर्मों की परंपराओं को समझने और उनकी सराहना करने के लिए प्रेरित करती है, विराम एक सामान्य ढांचे या मूल्यों को एक साझा समूह को पहचानने की भी आवश्यकता है, जो विभिन्न समूहों को एक साथ रहने की अनुमति देता है। स्टॉप। समान नागरिक संहिता जैसे सामाजिक सुधार पहल को लागू करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना और राजनीतिक सामाजिक आम सहमति बनाना है, विराम।